किंतु उस घटना के बाद वो कभी भी अपनी बहन रुक्मिणी को पहले की तरह नहीं अपना सका। किंतु इतने पर भी मैं पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकता कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को परास्त कर सकता हूँ। ये देखकर वासुदेव खिन्न होकर सभा से चले गए। इसके अतिरिक्त उसने भगवान परशुराम की कृपा से कई दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। उस महायुद्ध में आर्यावर्त के केवल 2 ही योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और तो और यदि आप पितामह भीष्म की जगह मुझे सेनापति नियुक्त करें, रुक्मी का धनुष किसी भी सेना को परास्त करने की शक्ति रखता था। किंतु जब तक श्री कृष्ण वहां आ पाते, बलराम का क्रोध अपनी सीमा को लांघ गया था। रुक्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो उससे इतना व्यथित हुआ कि वापस लौटकर कुंडिनपुर गया ही नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रुक्मी महाभारत का एक प्रसिद्ध पात्र है जो विदर्भ के महाराज भीष्मक का सबसे बड़ा पुत्र था। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेतु, रुक्मबाहु और रुक्मनेत्र। इनके अतिरिक्त रुक्मिणी नाम की उनकी एक कन्या भी थी। रुक्मी युवराज था और विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर में अपने पिता की छत्रछाया में राजकाज संभालता था। बचपन से ही रुक्मी बहुत बलशाली और युद्ध विद्या में पारंगत था। किम पुरुष द्रुम उनके गुरु थे और उन्होंने रुक्मी को सभी प्रकार की युद्ध कला में पारंगत किया था। इसके अतिरिक्त उसने भगवान परशुराम की कृपा से कई दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। महाभारत में रुक्मी की गिनती मुख्य रथियों में की जाती है। रुक्मी के पिता महाराज भीष्मक जरासंध के मित्र थे और रुक्मी स्वयं चेदी नरेश शिशुपाल का मित्र था। वो अपनी छोटी बहन रुक्मिणी से अत्यंत प्रेम करता था और उसका विवाह आर्यावर्त के श्रेष्ठ नरेश से करना चाहता था। रुक्मिणी के लिए उसने शिशुपाल को योग्य वर माना और अपने निर्णय के विषय में उसने अपने पिता भीष्मक को बताया। यद्यपि भीष्मक रुक्मिणी का स्वयंवर कराने के पक्ष में थे, किंतु शिशुपाल कुलीन और वीर तो था ही साथ जरासंध का कृपा पात्र भी था। इसी कारण भीष्मक को भी शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह में कोई अड़चन दिखाई नहीं दी। दूसरी ओर रुक्मिणी ने मन ही मन में श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। जब उसे पता चला कि उसके पिता और भाई रुक्मी ने शिशुपाल से उसका विवाह निश्चित करने का निर्णय किया है, तो उसने अपने पिता और रुक्मी को श्री कृष्ण के बारे में बताया। रुक्मी श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। वैसे तो उसकी श्री कृष्ण से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, किंतु वो आर्यावर्त में श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से प्रसन्न नहीं था। एक तो श्री कृष्ण के सामने वो अपना महत्व कम होते हुए नहीं देख सकता था और दूसरे वो रुक्मिणी का विवाह यदुकुल में नहीं करना चाहता था। इसीलिए जब उसे रुक्मिणी के निर्णय के बारे में पता चला तो उसने रुक्मिणी पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि महाराज भीष्मक को रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अपने पुत्र के हठ के कारण उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। उधर रुक्मिणी ने अपने एक दूत के हाथों एक पत्र श्री कृष्ण के पास भिजवाया। उस पत्र में उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था और वैसे भी नियति ने तो उन दोनों का मिलन पूर्व निश्चित कर रखा था। उन्हें पता था कि रुक्मी के रहते हुए रुक्मिणी से विवाह तो नहीं कर सकते, इसी कारण उन्होंने रुक्मिणी के हरण का विचार किया। ये सोचकर वे अकेले अपने सारथी दारुक को लेकर विदर्भ की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद जब बलराम को इसकी सूचना मिली तो वे बड़ा बिगड़े और तुरंत अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण के पीछे उनकी मदद को चल पड़े। उसी समय शिशुपाल अपने दल बल के साथ कुंडिनपुर पहुंचा हुआ था। शिशुपाल स्वयं श्री कृष्ण का बड़ा विरोधी था और जब उसे पता चला कि रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। रुक्मिणी के साथ विवाह को उसने कृष्ण के विरुद्ध अपनी ही विजय माना और विवाह के दिन की प्रतीक्षा करने लगा। उधर श्री कृष्ण गुप्त रूप से कुंडिनपुर पहुंच गए थे। विवाह के दिन नियम के अनुसार जब रुक्मिणी माता पार्वती की पूजा करने मंदिर गई तो वहीं से श्री कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया। ये खबर आग की तरफ फैली। जैसे ही रुक्मी को पता चला कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी सेना को श्री कृष्ण के पीछे जाने का आदेश दिया। उसी समय उसे पता चला कि बलराम भी अपनी सेना लेकर कुंडिनपुर पहुंच चुके हैं। ये समाचार मिलते ही शिशुपाल चेदी और विदर्भ की सेना लेकर बलराम का सामना करने गया और रुक्मी अकेला ही श्री कृष्ण को रोकने निकल पड़ा। श्री बलराम ने श्री कृष्ण से तुरंत ही द्वारका पहुंचने को कहा और अपनी सेना के साथ शिशुपाल से भिड़ गए। श्री कृष्ण तीव्र गति से कुंडिनपुर से बाहर निकल चुके थे, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि रुक्मी उनसे युद्ध करने आ रहा है, वे कुंडिनपुर के पश्चिम में भोजकट नामक स्थान पर ही रुक गए और रुक्मी की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही रुक्मी वहां पहुंचा और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों में भयानक युद्ध आरंभ हुआ। रुक्मी धनुर्विद्या में पारंगत था और साथ ही कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी उसे था। उसके पास अब विजय नामक उत्तम धनुष भी था। यह विजय धनुष कर्ण के महान विजय धनुष से अलग है।
रुक्मी का धनुष किसी भी सेना को परास्त करने की शक्ति रखता था। दोनों में युद्ध आरंभ हुआ और बड़ी देर तक चला। निस्संदेह रुक्मी एक महान योद्धा था, किंतु श्री कृष्ण की शक्ति के सामने कब तक टिकता। अंततः उसकी पराजय हुई। श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु रुक्मिणी से अपने भाई की यह दशा देखी नहीं गई और उनके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रुक्मी को जीवन दान दिया। उन्होंने उसका सर मुड़ दिया और फिर रुक्मिणी के साथ द्वारका चले गए। उधर शिशुपाल भी बलराम के आगे टिक नहीं पाया और परास्त हुआ। बलराम भी वापस द्वारिका की ओर चले। रुक्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो उससे इतना व्यथित हुआ कि वापस लौटकर कुंडिनपुर गया ही नहीं। उसने उसी भोजकट में अपनी राजधानी बनाई और वहीं से विदर्भ का राज्य संभालने लगा। उस घटना के बाद से उसका श्री कृष्ण के प्रति बैर और बढ़ गया। हालांकि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो गया, किंतु उस घटना के बाद वो कभी भी अपनी बहन रुक्मिणी को पहले की तरह नहीं अपना सका और ना ही श्री कृष्ण के प्रति उसका वैर कम हुआ। हालांकि समय के साथ श्री कृष्ण और बलराम से रुक्मी बाद में न केवल मिला, बल्कि उनसे अपने पारिवारिक संबंध भी दृढ़ किए। रुक्मी की पुत्री रुक्मवती का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ हुआ। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से कर दिया। इससे द्वारिका और विदर्भ के रिश्ते थोड़े सुधरे, किंतु फिर भी इन दोनों भाई बहनों में पहले जैसा स्नेह नहीं रहा। महाभारत में कहीं भी रुक्मिणी हरण के पश्चात रुक्मी और रुक्मिणी के मिलने का वर्णन नहीं है। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध की ठन गई तो रुक्मी को अपना पुरुषार्थ दिखाने का एक अवसर मिला। इससे पहले वो युद्ध में श्री कृष्ण से मात खा चुका था। इसी कारण इस युद्ध में वो अपने बाहुबल से सारी कसर निकाल देना चाहता था। इसी अति उत्साह में एक दिन रुक्मी अपने दल बल के साथ पांडवों के शिविर पहुंचा। वहां श्री कृष्ण और पांडवों ने उसका स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने कहा कि हे धर्मराज, आप तो जानते हैं कि मैं वासुदेव का संबंधी हूँ और इसी नाते आपका और मेरा भी संबंध बनता है। यही कारण है कि इस महायुद्ध में मैंने आप लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया है। मैंने सुना है कि शत्रु पक्ष की सेना आपकी सेना से अधिक है, किंतु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। मेरी एक अक्षौहिणी सेना आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं एक महारथी हूँ और पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा और दुर्योधन को जीतने में सक्षम हूँ। इनमें से जिससे भी आपको सबसे अधिक भय हो, आप उसे मुझ पर छोड़ दें। और तो और यदि आप कहें तो मैं अकेले ही पूरी कौरव सेना को जीतकर आपको आपका राज्य दिलवा दूंगा। रुक्मी को इस प्रकार दंभ पूर्वक बोलते हुए देखकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि रुक्मी, आपके बल के विषय में तो मुझे पता ही है। आप निश्चय ही महान योद्धा हैं। यदि धर्मराज चाहें तो आप हमारी ओर से युद्ध कर सकते हैं। तब अर्जुन ने कहा कि हे अतिरथी, हमें आपकी शक्ति और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, किंतु आपने अभी अभी जिन योद्धाओं का नाम लिया है उन पर विजय पाना तो देवताओं के लिए भी सरल नहीं। मैंने अपने जीवन में असंख्य युद्ध लड़े हैं और महादेव की कृपा से किसी भी युद्ध में मैंने पराजय का मुख नहीं देखा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सहायता से मैंने स्वयं देवराज इंद्र को भी युद्ध क्षेत्र में पीछे हटने को विवश कर दिया था। औरों की क्या कहूँ, मैंने तो स्वयं भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया था। किंतु इतने पर भी मैं पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकता कि मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को परास्त कर सकता हूँ। अतः आपका ये कहना कि आप युद्ध अकेले ही जीत सकते हैं मुझे हास्यप्रद लगता है। हमारी सेना छोटी भी हो तो भी विजय के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर रुक्मी क्रोध से अपनी सेना लेकर वहां से चला गया और सीधा दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन ने उसका स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रुक्मी ने क्रोध में कहा कि हे युवराज, मैं तो अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने गया था, किंतु अर्जुन ने मेरा बड़ा अपमान किया। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा। आप मुझे जिसका भी वध करने को कहेंगे मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और तो और यदि आप पितामह भीष्म की जगह मुझे सेनापति नियुक्त करें तो प्रथम दिन ही मैं कृष्ण सहित 5 पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन जैसा भी था पर उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। रुक्मी को इस प्रकार बोलते देखकर उसने कहा कि रुक्मी, जो 5 पांडव पितामह भीष्म के नेतृत्व वाली 11 अश्वानी सेना के सामने भी ना घबराए, आप उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की बात कर रहे हैं। यदि मैं मान भी लूं कि आप ऐसा कर सकते हैं तो भी आपको पहले मेरी सहायता के लिए आना चाहिए था। आप हृदय से हमारा समर्थन नहीं करते, अपितु पांडवों द्वारा ठुकराए जाने के कारण हमारी ओर से युद्ध करना चाहते हैं। और यदि पांडव केवल 7 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी आपकी सहायता के बिना युद्ध कर सकते हैं तो मेरे पास तो फिर भी 11 अक्षौहिणी सेना है। अतः मुझे भी आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार अपने घमंड के कारण रुक्मी ना तो पांडवों और ना ही कौरवों की ओर से युद्ध कर सका।
उस महायुद्ध में आर्यावर्त के केवल 2 ही योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। वे थे बलराम और रुक्मी। किंतु जहां बलराम अपनी सात्विक प्रकृति के कारण युद्ध से विरत थे, वहीं रुक्मी अपने अति आत्मविश्वास के कारण उस महायुद्ध में भाग लेने से वंचित रह गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि श्री कृष्ण से पराजय के पश्चात उसने भोजकट को ही अपनी राजधानी बना लिया और वहीं से विदर्भ का राजकाज संभालता था। उन दिन पूर्व में उसके पिता भीष्मक की छत्र छाया में उसका छोटा भाई रुक्मण भी उसकी सहायता करता था। बाद में उसने भीष्मक की सहमति से अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न से कर दिया। प्रद्युम्न की पहले से एक पत्नी थी जिसका नाम था माया। युद्ध के आरंभ में रुक्मी का जो मतभेद श्री कृष्ण और पांडवों से हो गया था, उसे मिटाने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से करने का निर्णय लिया। उसने इस प्रस्ताव को अपने पुत्र के द्वारा द्वारिका भेजा, जिसे श्री कृष्ण और बलराम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अनिरुद्ध ने भी बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था, किंतु उसने भी इस संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रोचना को ब्याहने यादवों की बारात भोजकट पहुंची। शुभ मुहूर्त देखकर रोचना और अनिरुद्ध का विवाह कर दिया गया। श्री कृष्ण विवाह के पश्चात वापस लौटना चाहते थे, किंतु रुक्मी ने उन्हें अनुरोध कर रोक लिया। जब उन्हें वहां रहते कुछ समय हो गया तो एक दिन पुनः श्री कृष्ण ने वापस जाने की आज्ञा मांगी। इस बार रुक्मी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, किंतु उन्हें एक दिन चौसर खेलने के लिए रोक लिया। अगले दिन रात्रि में चौसर का आयोजन किया गया। उस चौसर में एक ओर रुक्मी अपने भाइयों के साथ बैठा तो दूसरी ओर कृष्ण बलराम अपने बंधु बांधवों के साथ उपस्थित हुए। खेल आरंभ हुआ और दोनों पक्ष बढ़ चढ़कर दांव लगाने लगे। इस प्रकार खेलते खेलते बहुत समय बीत गया। उस खेल में दैव योग से यादवों की बार बार हार हो रही थी। श्री कृष्ण को तो वैसे भी चौसर पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने उस खेल को रुकवाने का प्रयास किया, किंतु दोनों पक्ष के लोग इतने आनंद से खेल रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण की बात ही नहीं सुनी। ये देखकर वासुदेव खिन्न होकर सभा से चले गए। उधर बलराम और रुक्मी बार बार दांव लगा रहे थे और संयोग से रुक्मी हर बार विजयी हो रहा था। ऐसा करते हुए बलराम ने 99 बार दांव लगाया और सारे दांव वो हार गए। उनके पास जितना भी धन था उनमें से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को छोड़कर वे सब हार गए। अंत में उन्होंने अंतिम 100वां दांव लगाने का निश्चय किया और अपने पास पड़ी आखिरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दांव पर लगा दिया। इस बार भाग्य से वो विजय हुए। जब रुक्मी ने जीता हुआ धन वापस जाता देखा तो वो छल पर उतर आया। वो बार बार बलराम जी के 500 से आए 6 अंक को 4 अंक बताने लगा और कहने लगा कि आपने ये दांव जीता ही नहीं है। लंबे समय से बार बार दांव हारने के कारण बलराम पहले ही क्रोध में थे। अब रुक्मी को इस प्रकार खुले रूप से छल करते देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने रुक्मी को कई बार समझाने का प्रयत्न किया कि वे विजयी हुए हैं, किंतु रुक्मी बार बार उन्हें ही छली बोलने लगा। बात को बिगड़ते देखकर कई यादव वीर श्री कृष्ण को बुलाने दौड़े, किंतु जब तक श्री कृष्ण वहां आ पाते बलराम का क्रोध अपनी सीमा को लांघ गया था। रुक्मी का खुला छल और बार बार उन पर झूठा लांछन लगाना उन्हें बिल्कुल सहन नहीं हुआ। ऐसे में जब रुक्मी ने फिर से उन्हें छली बोला तो क्रोध में आकर बलराम ने वहीं पड़े मदिरा के बड़े पात्र से रुक्मी को इतने जोर से मारा कि उसकी तत्काल वहीं मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो रुक्मी को मरा हुआ देखकर बड़े दुखी हुए। बलराम का क्रोध भी तत्काल उतरा और उन्हें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब हो भी क्या सकता था। अतः उन्होंने रुक्मी का अंतिम संस्कार किया और फिर अनिरुद्ध और रोचना को लेकर वापस द्वारिका आ गए। बलराम ने चौसर के छल के कारण पांडवों पर हुआ अत्याचार देखा था और आज चौसर के कारण ही रुक्मी को मृत्यु को प्राप्त होते देखकर बलराम इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने कहा कि चौसर विनाश का ही दूसरा रूप है जो मनुष्य की बुद्धि और विवेक को हर लेता है। आज से मेरी ये बात नियम समझी जाए कि जो कोई भी चौसर का खेल खेलेगा सौभाग्य उसी क्षण से उसका साथ छोड़ देगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।